वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ की गई एक न्यू साउथ कोरियन हॉरर मूवी एक्सुमा को, जो कि एक हॉरर एंड मिस्ट्री मूवी है और IMDb पर इसको 7 रेट दिए गए हैं। इसमें हमारे जो एक्टर हैं उन्होंने एक्चुअल में रिचुअल परफॉर्म किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज मूवी के एंडिंग में एक क्लाइमेक्स सीन है जो कि आप लोगों को चौंका देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें तो शमन को दिखाया जाता है जिसमें जो हारिन होती है वो हेड होती है और जो बोंगिल होता है वो उसका जूनियर होता है, जो कि LA जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें एक बिजनेसमैन ने बुलाया था जो कि एक कोरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और वो करंटली अमेरिका में रहता है, जिसका नाम पार्क होता है। पार्क का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको एक मिस्टीरियस बीमारी होती है जिसके लिए उन दोनों शमन को बुलाया जाता है। तो यहाँ हम पार्क के बारे में जानते हैं जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो कोरियन है लेकिन वो अमेरिकन सिटीज़न है। तो जो पार्क का अकाउंटेंट होता है वो उन दोनों शमन को लेने आता है, साथ ही वो उन्हें बताता है कि मिस्टर पार्क की कोरिया में भी ज़मीन है लेकिन उनका बिजनेस यहाँ पर है, जिसकी वजह से वो पैदाइशी अमीर हैं। इसके बाद वो दोनों जो शमन होते हैं वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और वो पार्क का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको देखने के लिए आते हैं। तो जहाँ पर जो हारिन होती है वो बच्चे पर एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिससे हारिन बच्चे के आसपास कुछ बुरी शक्तियों को सेंस करती है। इसके बाद वो दोनों पार्क से मिलते हैं जहाँ पर पार्क उन्हें बताता है कि उनके घर में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले उसका एक छोटा भाई था जिसने मेंटल हॉस्पिटल में खुदकुशी कर ली थी और अब ये सब उसके बेटे के साथ हो रहा है। तो हारिन कहती है कि उसके घर पर एक बुरा साया है जिसको उसने सेंस किया है और वो बताती है कि जो आत्मा है वो पार्क के ग्रैंडफादर की है। तो पार्क कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हारिन कहती है कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती है, इसके लिए उसे कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। इसके बाद पार्क कोरिया आता है जहाँ पर एंट्री होती है हमारे मिस्टर किम की और मिस्टर यो की। ये वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं। और जो मिस्टर किम होते हैं वो यहाँ पर एक ग्रेव को निकालते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत की होती है, जिसको उसके बेटे ने बुलाया था क्योंकि उसकी जो माँ थी वो उसे हमेशा सपनों में आके परेशान करती थी। जब उस बूढ़ी औरत का कंकाल निकाला जाता है तो जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का जो दांत थे वो गायब थे। दरअसल जब किसी मरे हुए इंसान का सामान कोई अपने पास रख लेता है तो फिर वो उन्हें आकर परेशान करते हैं, या तो वो सपने में आते हैं या तो किसी एनर्जी के रूप में वो उन्हें हॉन्ट करते हैं। और यहाँ पर उस बूढ़ी औरत के दांत गायब थे जो कि उसके ग्रैंड चाइल्ड ने अपने पास रख लिए थे क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ के बहुत करीब था। इसके बाद उस बूढ़ी औरत को उसकी दांत के साथ दफना दिया जाता है और किम कहता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। इसके बाद किम और यो अपना काम ख़त्म करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हारिंग और बोंगिल आते हैं और यहाँ पर हारिंग उन्हें सारी बात बताती है कि मिस्टर पार्क का जो न्यू बॉर्न बेबी है उस पर उसका ग्रैंडफादर का साया है और वही उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो मिस्टर किम हारिंग की बात मान लेते हैं। इसके बाद हम LA का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क की माँ होती है और वो कहती है कि इस तरह ग्रैंडफादर की ग्रेव को दबाना अच्छी बात नहीं है और ये सब उसकी ग्रैंडफादर की बेटी को पसंद नहीं आएगा और शायद इसके बाद पार्क के बेटे की तबीयत खुद ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर पार्क के बेटे का सवाल था, इसीलिए पार्क कोरिया आता है और वो मिस्टर किम से मिलता है। और कब्र खुदवाने से पहले जो मिस्टर किम होते हैं वो पार्क से इसके लिए जानकारी लेते हैं, लेकिन पार्क उन्हें कुछ नहीं बताता है और कहता है कि आज यहाँ पर जो भी होगा वो उन लोगों के बीच में रहना चाहिए। और ये सुनकर मिस्टर किम को अजीब लगता है कि पार्क ये बात छुपाना क्यों चाहता है। और इसके बाद वो लोग मिस्टर पार्क के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी ग्रेव को देखने जाते हैं जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर होती है और ये पहाड़ी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर होती है, जहाँ पर हेन को काफ़ी अजीब लगता है और वहाँ पर बहुत सारे फॉक्स होते हैं और ग्रेव के पास फॉक्स होना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और अब किम ग्रेव को देखता है जो कि बहुत साधारण सी बनी हुई थी, लेकिन करीब से देखने पर उस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। और इस बारे में किम पार्क से पूछता है कि ये ग्रेव किसने बनवाई है। तो पार्क बताता है कि उसके फादर ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए एक मॉन्क के कहने पर
उन्हें यहाँ दफनाया गया है, जिसका नाम किस सोने था, जो कि उसके ग्रैंडफादर को जानता था। क्योंकि उस समय ग्रेव की रॉबरी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रेव पर नाम नहीं लिखा गया। लेकिन किम को लगता है कि शायद मिस्टर पार्क उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद किम अपने साथियों को बताता है कि ये जगह और ये ग्रेव बहुत एविल है, और अगर उन्होंने इसे छेड़ने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा, और ऐसी जगह में एक ग्रेव का होना बहुत ही खराब संकेत है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे फॉक्स भी हैं, जो कि एक बुरा साइन है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर पार्क बताते हैं कि इससे पहले उनकी बीवी का मिसकैरेज हो चुका है और काफ़ी टाइम बाद उनका ये न्यू बेबी हुआ है, और वो मिस्टर किम से अपने बेबी को बचाने के लिए कहता है, और किम इसके लिए मान जाता है। इसके बाद किम और बाकी लोग ग्रेव के पास जाते हैं, और जहाँ पर पार्क की बुआ भी आई होती हैं, क्योंकि वो पार्क के ग्रैंडफादर की बेटी थी। क्योंकि उनका आना ज़रूरी था, उनके बिना ये रिचुअल नहीं हो सकता था। इसके अलावा वहाँ पर 5 लोगों को बुलाया जाता है, जो कि वहाँ की खुदाई करेंगे, और इसके लिए वहाँ पर 5 सूअर भी लाए गए थे, जिन पर रिचुअल होंगे, ताकि उन 5 को कुछ ना हो और खुदाई भी अच्छे से हो जाए। इसके बाद वो 5 खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ख्वारिंग, बोंगिल और बाकी लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और जहाँ पर ख्वारिंग काफ़ी ख़तरनाक तरीके से रिचुअल परफॉर्म करती है, और वो खून भी पीती है, और वो रिचुअल काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। वो 5 उस कब्र को खोद देते हैं, और इसके बाद वहाँ से एक कॉफिन निकाला जाता है। अब उस कॉफिन को एक गाड़ी में डाला जाता है, ताकि उसे जलाया जा सके। क्योंकि मिस्टर किम का मानना था कि मिस्टर पार्क के जो दादाजी हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, और अगर हम उनके कॉफिन को जला दें तो शायद उन्हें मुक्ति मिल जाए। और वहीं जहाँ पर खुदाई हो रही होती है, हम एक वर्कर को देखते हैं, और वहाँ पर एक सांप निकलता है, जिसका जो फेस होता है वो ह्यूमन की तरह होता है, और उस स्नेक को वो वर्कर मार देता है, और जिसकी वजह से वो एक वुमेन की तरह ज़ोर से चिल्लाता है। और इसके बाद से ही वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद उस कॉफिन को एक वार्ड में रखा जाता है, जहाँ पर उसे जला सके। दूसरी तरफ किम उस पहाड़ी के पीछे वाली विलेज में जाता है, और वो वहाँ पर एक आदमी से मिलता है, जिसका नाम बोधिसत्वा था। और मिस्टर किम उससे कुछ सने नाम के एक मॉन्क के बारे में पता करते हैं, लेकिन बोधिसत्वा कहता है कि ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना। और ये सुनकर किम को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मिस्टर पार्क ने उसे यही नाम बताया था। साथ ही मिस्टर किम उस आदमी से मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव के बारे में भी पूछते हैं। तो बोधिसत्वा कहता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ पर कोई ऐसी ग्रेव भी एग्जिस्ट करती है। और ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वो आदमी इस विलेज में काफ़ी टाइम से रह रहा था, लेकिन उसे उस ग्रेव के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बोधिसत्वा कहता है कि उसने उस कब्र को लेकर बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं कि उस कब्र के अंदर खजाना है, और वही हमें दिखाया जाता है कि वार्ड का एक आदमी उस कब्र को ओपन कर देता है, जिससे पार्क के जो दादाजी होते हैं उनकी आत्मा बाहर आ जाती है, और इसका असर ख्वारिंग पे होता है, और वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ख्वारिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पे ख्वारिंग किम को बताती है कि वो आत्मा कब्र से बाहर आ चुकी है। और वहीं हम दूसरी तरफ पार्क के डैड को देखते हैं, जो कि पैरालाइज होते हैं। पार्क के डैड के पास उनके डैड की आत्मा आती है, यानी कि पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा, और वो आत्मा अंदर आने को कहती है। तो पार्क के जो डैड होते हैं वो खिड़की ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्क के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी आत्मा अंदर आ जाती है। क्योंकि वो जो आत्मा होती है वो बिना किसी इनविटेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उस आत्मा ने पार्क के डैड को मार दिया था। उसके बाद वो आत्मा उसकी बीवी को भी मार देती है। इसके बाद ख्वारिंग स्पिरिचुअल परफॉर्म करके पार्क के ग्रैंडफादर को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद मिस्टर पार्क को किम का कॉल आता है, और वो उससे बात करता है। तभी अचानक कोई डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है, और जो डोर के बाहर था वो कोई और नहीं मिस्टर किम होते हैं। और पार्क चौंक जाता है, क्योंकि जिससे वो कॉल पे बात कर रहा होता है वो भी मिस्टर किम होते हैं। कॉल वाला किम मिस्टर पार्क से कहता है कि जो डोर के बाहर है वो उसके दादाजी की आत्मा है, तो वो उस डोर से दूर चला जाए, और अगर वो चाहे
तो वो विंडो ओपन कर सकता है। और मिस्टर पार्क ऐसे ही करते हैं, वो विंडो ओपन कर देता है और वहाँ पर उसके दादाजी की आत्मा आ जाती है उसे मारने के लिए। दरअसल डोर की जो बाहर था वो असली किम था और किम एक वर्कर से वहाँ का डोर ओपन करवाता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पर पार्क पूरी तरह से पोजेस्ड होकर मरने वाला था और साथ ही वो कुछ बड़बड़ाने लगता है और मरने से पहले वो अपनी गर्दन को घुमा देता है और वो मरने से पहले कहता है कि द फॉक्स कट द टाइगर वेज, और ऐसा कहकर वो मर जाता है। और इस तरह से अब उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी और अब सिर्फ उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वही बचा होता है। और यहाँ पर मिस्टर पार्क के जो ग्रैंडफादर होते हैं उसकी आत्मा आ जाती है और वो उस बेबी को मारने जाता है। और दूसरी तरफ पार्क की ग्रैंडफादर की जो कॉफिन होती है उसको जला दिया जाता है, और जिसकी वजह से पार्क का जो ग्रैंडफादर होता है उसका साया गायब हो जाता है और इस तरह से उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों को लग रहा होता है। तो मिस्टर किम उसी वर्कर के पास जाते हैं जिसने खुदाई के दौरान उस ह्यूमन हेड स्नेक को मारा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वर्कर्स मिस्टीरियस तरीके से बीमार होता जा रहा है। और यहाँ पर वो वर्कर्स किम को उस स्नेक के बारे में बताता है और ये सुनकर मिस्टर किम दोबारा पार्क के जो ग्रैंडफादर थे उनकी कब्र के पास जाता है और यहाँ पर खुदाई करने पर उसे एक और कॉफिन मिलता है और वो फॉरेन और बाकी सभी लोगों को बुलाता है और ये लोग उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं जो कि काफ़ी बड़ा था और उस कॉफिन को हॉरिजॉन्टल बरी किया गया था और उस कॉफिन का साइज़ एवरेज इंसान से काफ़ी बड़ा था, जैसे वो किसी राक्षस का कॉफिन हो। और ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं और इस कॉफिन को लेकर वो बोधिसत्वा के पास जाते हैं और वो उस कॉफिन को उसके घर पर रखते हैं और जहाँ पर हारिंग उस कॉफिन को चावल और ब्लड से कवर कर देती है ताकि उस कॉफिन से कोई भी आत्मा बाहर ना आ जाए। इसके बाद किम मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की बेटी को बुलाता है और यहाँ पर वो उसे बताता है कि पार्क के ग्रैंडफादर ने देश के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देश से गद्दारी की थी, जबकि उन्हें देश से निकाल दिया गया था और वो खुद जापान के साइड हो गए थे। और ये सारी बातें पार्क की जो बुआ थी उनको पहले से ही पता होता है, तभी तो इनके पास इतना सारा पैसा होता है। और यहाँ पे मिस्टर किम पार्क की बुआ से एक किस्सुने नाम के आदमी के बारे में पूछते हैं। किम पूछता है कि क्या उस मंक ने इनके फादर को यहाँ दफनाने के लिए कहा था क्योंकि वो एक गद्दार था। तो पार्क की बुआ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि किस्सुने कोरियन नहीं था, वो एक जापानीज था। और ये सुनकर किम और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है अगर वो जापानीज था तो उसने पार्क के दादाजी को इतने बुरी जगह में क्यों दफनाया था। साथ ही वो बताती है कि उसे दूसरे कॉफिन के बारे में कुछ नहीं पता और ऐसा कहकर पार्क की बुआ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वारिंग गाड़ी में होती है और वो मदद के लिए अपनी दादी के स्पिरिट को बुलाती है जो कि अपने समय में एक अच्छी शमन थी। दूसरी तरफ बोधिसत्वा पजेस हो जाता है और वो ऊपर चढ़ के कुछ बड़बड़ाने लगता है। तभी बोंगिल एक रिचुअल करके उसे हटा देता है और चेक करने पर उसे पिक की साइड से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब बोंगिल वहाँ पर देखता है तो उसे 7 फीट लंबा एक क्रिएचर दिखता है और वो क्रिएचर पिक को खा रहा होता है। तब बोंगिल ह्वारिंग को बुलाता है और तभी ह्वारिंग को उसकी दादी रोकती है क्योंकि उसकी दादी को पता है कि वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी ह्वारिंग वहाँ पर चली जाती है और वो दोनों कॉफिन के पास आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि कॉफिन टूटा हुआ है। जहाँ पर ह्वारिंग उस कॉफिन में हाथ डालती है तो उसे एक हेलमेट दिखता है जो कि एक जापानीज जनरल का होता है। इसका मतलब वो हेलमेट एक जापानीज जनरल का होता है। तभी वहाँ पर वो जनरल आता है और वो पूछता है कि क्या अंदर कोई इंसान है, जिस पर ह्वारिंग स्प्लिट होने का नाटक करती है, लेकिन जनरल उसे देख लेता है और वो ह्वारिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब बोंगिल बीच में आकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले से उस क्रिएचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बोंगिल के पेट को फाड़कर और बोंगिल वहीं पे गिर जाता है। और इसके बाद वो क्रिएचर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर एक आग के गोले में बदल जाता है
और वो हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ पर किम और बाकी के लोग आते हैं और उन्हें कुछ दिखने लगता है। इसके बाद वो क्रिएचर उड़कर माउंटेन की ओर चला जाता है। अब हॉरिन बॉन्गिल को हॉस्पिटल ले जाती है और वो बॉन्गिल के लिए बहुत दुखी होती है क्योंकि वो दोनों हमेशा से ही साथ में काम करते थे। तभी वहाँ पर किम आता है और वो हॉरिन से माफ़ी मांगता है क्योंकि इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है और उसके दिमाग में एक ही बात बार बार चल रही थी जो कि मरने से पहले मिस्टर पार्क ने कही थी, द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर वेस्ट। और अब इस लाइन का पता करने के लिए किम बोधिसत्वा के पास जाता है, जहाँ पर बोधिसत्वा ने बताया था कि ग्रेव रॉबर्ट का सामान आज भी उसके वेयर हाउस में रखा है, शायद उसे वहाँ पर कुछ मिल जाए। और अब किम उस सामान को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है। साथ ही उसे वहाँ पर एक फ़ोटो मिलती है जो कि ग्रेव रॉबर्ट्स की थी, लेकिन असल में वो पिक्चर ग्रेव रॉबर्ट्स की नहीं थी बल्कि कोरियन पैट्रियट्स की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब जापान और कोरिया की लड़ाई हो रही थी तो जापानीज़ ने अलग अलग जगहों पर रिचुअल्स करके मेटल पूल्स को दफना दिए थे ताकि कोरिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और कोरिया में कभी भी कुछ अच्छा ना हो। और इन सभी में कित्सुने भी शामिल था और वही मंक जिसके बारे में हमने मिस्टर पार्क से सुना था। और यह कोरियन पैट्रियट्स के मेटल पॉल्स को बाहर निकालने का काम करते थे, लेकिन यह करने के बाद भी वहाँ पर एक पोल आज भी नहीं मिला। और यहाँ पर उस लाइन का मतलब पूरी तरह से बन जाता है, अ फॉक्स कट द टाइगर वेस्ट, जहाँ पर फॉक्स का मतलब कित्सुने और टाइगर का मतलब कोरिया से है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि वो आखिरी पोल कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम ख्वारिन की बहन को देखते हैं जो कि बॉन्गिल के पास आई थी क्योंकि बॉन्गिल को उस क्रिएचर ने अपने वश में कर लिया था और ये बात ख्वारिन को पता चल गई थी, इसलिए वो बॉन्गिल से जर्नल के बारे में पूछती है। बॉन्गिल जापानीज में बताता है कि जर्नल उस ग्रेव पर किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है और यहाँ पर ख्वारिन को समझ में आ जाता है कि जर्नल उस आखिरी मेटल पूल की रक्षा कर रहा है। किम वापस उस ग्रेव की जगह पे जाता है ताकि उसे कुछ पता चल जाए, लेकिन खोदते हुए उसे जर्नल मिलता है जो कि सोया हुआ था। इसका मतलब जर्नल दिन में सोता है और रात में जागता है और इसका मतलब उसकी पावर रात में बढ़ जाती है। किम को हारिंग और यो मिलने आते हैं तो किम उन्हें सारी बात बताता है और हारिंग उन्हें बताती है कि वो जर्नल ग्रेव पर किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है और हो ना हो ये वही आखिरी पुल है। और इसके लिए वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं जहाँ पर हारिंग उस जर्नल का ध्यान भटकाएगी और दूसरी तरफ किम और यो उस जगह की खुदाई करेंगे और उस आखिरी मेटल पोल को ढूंढेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। जाने से पहले हारिंग बॉन्गिल के शरीर पर टैटू देखती है जिसने बॉन्गिल को अभी तक बचा के रखा था और इसी वजह से वो लोग भी अपने शरीर पर वही टैटू बनवा लेते हैं। और अब ये लोग उस जर्नल का फेवरेट डिश मतलब स्वीट फिश को जगह जगह पर रख देते हैं ताकि वो ग्रेव से दूर चले जाए और किम और यो उस मेटल पूल को ढूंढ सकें। और रात हो जाती है और वो जर्नल जाग जाता है और वो उन्हीं फिश को खाने लगता है। और दूसरी तरफ बॉन्गिल भी अपना मुंह चलाता है। बॉन्गिल के पास ख्वारिन की सिस्टर मौजूद होती हैं जो कि उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और इधर जर्नल ग्रेव से दूर चला जाता है तो किम और यो मिलकर उस ग्रेव की खुदाई करने लगती हैं और वही हारिंग एक पेड़ से धुआं करके उस जर्नल का ध्यान भटका रही थी। और उधर काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है और इधर जर्नल हारिंग पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर हारिंग की दादी की स्पिरिट आ जाती है और हारिंग मौका देखकर वहाँ से चली जाती है। तो यो उसे बताता है कि उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। वही जर्नल आग का गोला बनकर अपने ग्रेव में वापस जाता है और वो मिस्टर किम को मारने जाता है और उसे बचाने के लिए वाइन और यो उसके पास जाते हैं और जनरल किम का पेट चीर देता है। किम उस पर हमला करता है लेकिन जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर किम को एक विजन आता है जहाँ पर वो कित्सुने को देखता है और यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आती है। दरअसल कित्सुने ने जर्नल को एक एक पार्ट जोड़कर बनाया था और तो और उसने आखिरी मेटल पूल को जर्नल के शरीर में घुसा दिया था ताकि उस आखिरी पूल को कोई ढूंढ ना पाए और जर्नल की बॉडी को इस पहाड़ी में दफना दिया। और जर्नल की बॉडी को कोई ढूंढ ना सके इसलिए कित्सुने ने पार्क के ग्रैंडफादर की बॉडी को उसके ऊपर दफना दिया क्योंकि उसे पता था कि पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव तक कोई नहीं आएगा
क्योंकि वो देश का गद्दार था। और इसी बीच किम जनरल के शरीर से वो आखिरी मेटल पूल निकालता है जिससे वो उसे नष्ट कर देता है और इसी तरह से जनरल खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बोंगिल भी जनरल के गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है और वो होश में आ जाता है और अब सब ठीक हो गया था। और आखिर में हम किम की बेटी की शादी देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आखिर में हमारा एक सवाल आता है कि मिस्टर पार्क के जो ग्रैंडफादर थे, आखिर उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों मार दिया? और वो इसलिए हुआ क्योंकि पार्क के ग्रैंडफादर को एक ईविल जगह पे दफनाया गया था और वो एक गद्दार थे जिसकी वजह से उनके ग्रेव पे कोई नहीं आता था और उनकी फैमिली उन्हें भूल गई थी। और इस वजह से पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा वहाँ पर ट्रैप हो गई और नफरत से भरी पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा ने अपनी फैमिली को मार दिया। और पार्क किम से यही बात छुपा रहा था कि उसके ग्रैंडफादर एक गद्दार थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा पैसा मिला और वो लोग बहुत अमीर हो गए और जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और अमेरिका में बस गए। और अब दूसरा सवाल ये था कि आखिर उस जर्नल को किसने जगाया था? और इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से पहला कि पार्क के कॉफिन को हटा दिया गया था या फिर उस जर्नल के कॉफिन को बाहर निकाल दिया गया था, या ये भी हो सकता है कि वो जो ह्यूमन फेस वाला जो सांप था उसको मार दिया गया था। शायद वो स्नेक उस जमीन को गार्ड कर रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा वीडियो एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।